चले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से इजहार ख्याल जारी है। वारी जड़ा है गरी तारीफ की थी 60-70 दफा उन्होंने हमारी उस फतह की जो है तारीफ की है, उसको एंडोर्स किया है और हिंदुस्तान के अंदर भी जो है इस बात का इतराफ किया जा रहा है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के ऊपर उस जंग में भी बरतरी थी और आज सफारती महाज के ऊपर भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान पे बरतरी। जनाब स्पीकर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सबसे बड़ा विरसा है जो हम आने वाली नस्ल को दे के जा रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान का कद काठ जिस तरह बढ़ा है, बावजूद कंट्रोवर्सी के, हमारे अंदर कंट्रोवर्सीज हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसके अलावा हम एक जंग लड़ रहे हैं तालिबान के खिलाफ। हमने जिन लोगों को 3-4 दहाइयां 5 दहाइयां जिनको पाला, आज उनके हाथ हमारे गिरेबान पे हैं और इंशाअल्लाह ताला हाथ कटेंगे। ये जो है हमारी अफवाज उधर भी जो है उस महाज पे भी जितनी कुर्बानियां दे रही हैं, जितनी बहादुरी के साथ लड़ रही हैं, वहां भी अल्लाह का फजल है कि वो जारहियत का, विजिलेंस का जो मूड था उसमें कदरे कमी आई है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। और इस कामयाबी की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि सिवाय हिंदुस्तान के तालिबान और अफगानिस्तान का कोई और बिरादर मुल्क रह जाए कोई इस खित्ते में या बियॉन्ड आवर रीजन। जनाब स्पीकर, बेशुमार मुबारकबाद सारी कौम को। एक इंतहाई खुशी का लम्हा है। सारी दुनिया तारीफ कर रही है। जिन लोगों को पाकिस्तान शायद नक्शे पे मालूम भी ना हो कि पाकिस्तान किधर है, आज वो भी तारीफ कर रहे हैं। हमारी ये कामयाबियां जो हैं हमारी शिनाख्त बन गई हैं और ये कामयाबियां जो हैं डिविडेंड हैं हमारे इत्तेहाद का, एक कोहिजन का, एक सिंक्रोनाइजेशन का, जो माजी में मफकूद रहा या थोड़ी देर के लिए रहा, उसके बाद वो फिजल आउट कर गया। ये बसीरत है हमारी क़यादत की। अल्लाह ताला इस इत्तेहाद को, इन पॉलिसीज को, इस सिंक्रोनाइजेशन को जारी और सारी रखे, क्योंकि इसमें मुल्क की बका है, इसमें मुल्क की जो है जिंदगी है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम एक विरसा तैयार कर रहे हैं। शायद हमारे पास 75-76 साल में बहुत सी गलतियां, कुताहियां, ठोकरें जो हैं, हमारी तारीख जो है उससे भरपूर है। लेकिन आज पिछले 2 साल की, 2.5 साल की जो तारीख आपको बता रही है कि पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां जहां पाकिस्तानी आबाद हैं, वो फख्र से अपनी शनाख्त बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं और मेरे वतन ने एक 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और आज मेरा वतन जो है सारी दुनिया की तमन्नाओं का और उम्मीदों का मरकज बना हुआ है कि अमन कायम होगा, खलीज फारस खुलेगी, हुर्मुज़ खुलेगी, तेल की दोबारा तरसील शुरू होगी, गैस की तरसील शुरू होगी। खलीज फारस के दोनों तरफ हमारे भाई हैं, एक ईरान है, दूसरी तरफ हमारी बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, यूएई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, हमारे भाई हैं। और वो हमारे भाई जो हैं हमें उतने ही अजीज हैं। हम इन भाइयों में
जिस तरह सुलह का किरदार अदा कर रहे हैं कि मोमिनों में सुलह करो। और ये आने वाले वक्तों में इसके बेशुमार डिविडेंड्स होंगे कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो अपने मुल्क से कहीं बियॉन्ड जो है सुलह का किरदार जो है एक बैनुल अक़वामी जो फ्यूड है, जो बेसिकली जो है ज़ायनिस्ट रजीम ने, इजराइल ने जो जनरेट किया हुआ है, उसको रोकने की सलाहियत रखता है, उसमें सुलह का किरदार अदा कर सकता है। जनाब स्पीकर, मुस्लिम दुनिया को, आलम इस्लाम को एक बात जो है रिकग्नाइज करनी चाहिए कि हमारा असली और अबदी दुश्मन जो है जहां हिंदुस्तान है वहां इजराइल भी है। अल्लाह करे हम कामयाब हों, ये सुलह सफाई हो जाए, अमन कायम हो जाए, लेकिन इसके ऊपर पहरा देना पड़ेगा। मुसलमान बरादरी को इस पे पहरा देना पड़ेगा। जिस तरह ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस जो है सारी दुनिया में फैला हुआ है, उसके ताने बाने जो है यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं और जगह पे भी हैं, इवन अरब दुनिया में भी उनके ताने बाने हैं। उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास फिर एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क़यादत का रोल अदा कर सकता है। हमारी माशी मुश्किलात हैं और वो माशी मुश्किलात जो थी वो और ज्यादा पिछले 15-20 दिन में कंपाउंड हो गई हुई थी। कल की मीटिंग, परसों की मीटिंग, तरसों की मीटिंग, समझ नहीं आ रही थी कि कहां से हम इमदाद लाएंगे या कहां से हम जो है, अगर सर डामते थे तो पांव नंगे होते थे, जब पांव डामते थे तो सर नंगा हो रहा था। महंगाई का एक तूफान जो है वो सामने नजर आ रहा था, बल्कि ऑलरेडी हमें ओवरटेक कर चुका हुआ था। उसके और कंपाउंड होने के जो है इम्कानात बिल्कुल वाजे थे। इसमें दुआगो हैं कि सारे 25 करोड़ अवाम और जहां जहां इसके मनफी असरात जा रहे थे, हम दुआगो हैं कि आम इंसान जो है वो किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में बसता हो, उसको मुश्किलात जो है जो सामने ना करना पड़े, जो ये जंग जो है सिग्नल कर रही थी कि ये मुश्किलात जो है हमें कल या परसों या तरसों जो है हमें उनका सामना करना पड़ेगा। मैं एक दफा फिर जनाब स्पीकर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से इज़हार ख़याल था, जिसमें उन्होंने कहा कि अजीम काविशों पर पाकिस्तान की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। सतह पर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो रहा है। ये इंतहाई खुशी का और तारीख साज लम्हा है। जिन लोगों को मालूम भी नहीं कि पाकिस्तान नक्शे पर कहाँ है, वो भी आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।